करोड़पति हो। अपना टाइम देखो। इस पहाड़ पर नीचे से ऊपर आने में पूरा 1 घंटा लग गया। अपनी जिंदगी में हम ऊंची सीढ़ी कब चढ़ेंगे कुछ पता नहीं है। जीने के लिए जिंदगी को जूम करके देखता हूँ, तब भी मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। हाँ यार, अपनी जिंदगी तो बिना कलर की इंद्रधनुष जैसी हो गई है। कॉल करने के लिए रिचार्ज नहीं है, रोमांस करने के लिए फाइनेंस नहीं है। हमारी जिंदगी तो एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। सही कहा तुमने। अपने पास सारा पैसा खत्म हो गया है। अब तो बस पर्स में चिल्लर ही बचता रहता है। ये जिन्होंने कर्जा दिया है ना, ये लोग हमें ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हम लोग कहीं भाग ना जाएं। हमारे पाले हुए जानवर को हर रोज हम लोग ईमानदारी से बिरयानी खिलाते हैं, फिर भी उसे दरवाजे पर बांधते हैं और बगल वाली डॉगी से रोमांस करवाते हैं। ये कर्ज देने वाले लोग सुबह होते ही हमारे दरवाजे पर आकर पैसे लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। छी! क्या है बे? कुछ नहीं। हेलो। बड़ी मुसीबत है, इन लड़कियों ने अपने आप को डोर के अंदर लॉक कर दिया है। अब उनके साथ मीटिंग, डेटिंग, चैटिंग सब बंद हो गई है। जब मिठाई ही नहीं रहेगी तो मक्खियां और चींटियां कहां से आएंगी? मैं अपनी जिंदगी पत्थर तोड़कर जी रहा था। माइनिंग कह के मेरी दाढ़ी बढ़वा दी और बल्लारे के पहाड़ पर लाकर बैठा दिया। अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो सोचते सोचते बीमार पड़ जाओगे और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देखो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। खाली पड़ी अपनी जिंदगी को फिर से सजाने के लिए। ऐसे हर दिन रिस्क को फेस करने से अच्छा है कि सही रहने वाले रिस्क को चेज करके, उसे सीज करके हम लोग जिंदगी को बिंदास जिएंगे। पहले सब लोग अपने दिमाग को ऑन कर लो, उसके बाद कैसे पैसा बनाना है सोचते हैं। चलो सब यहाँ से। जल्दी। बल्ले बल्ले, चिल्ला क्यों रहा है? अरे बीती लाइफ रिपेयर होके फिर से लग्जरी लाइफ रिपीट होने का टाइम आ गया। अरे अब ऐश करेंगे। अपनी समस्या को सरस्वती तो नहीं समझ पाई, लेकिन लक्ष्मी समझ गई यार, सच में। ऐसा क्या हो गया? अभी पता है किसने फोन किया था? अपनी लाइफ में एक और शुक्र की दशा शुरू होने का टाइम आ गया है। उसे रीच करके कैच करते हो या लॉस करके लेजी बनते हो, ये तुम्हारे हाथ में। हे, ये बोल बच्चन छोड़ के एक बात क्या, सीधे सीधे बोलना। मैं और मेरा सेठ 2 दिनों के अंदर हम लोग बेंगलुरु से बल्लारी आने वाले हैं। रास्ते में हम पर अटैक करके तुम सारे पैसों को छीन लो। बाद में हम सब मिल करके पैसे का शेयर कर लेंगे। जंग लगी हुई अपनी जिंदगी को ब्रश से धो करके मौज मस्ती के साथ फिर से सेकंड इनिंग शुरू करेंगे। क्या कहता है, हैं? ये है बात। एक का शेयर कितना होगा? चुप कर तू, नालायक कहीं का।
पेट के अंदर बच्चा है फिर भी तैयार होकर आ गया। तेरा फेस तो फिनाइल से धोना पड़ेगा। थू, बल्कि फिनाइल से भी साफ नहीं होगा। हेलो 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 हेलो। हेलो, अब भौंको भी। प्रपोज करने के लिए पीछे पीछे पागलों के जैसा घूमते हो। जब हम तुम्हारा लव एक्सेप्ट करते हैं तो ज्यादा नाटक दिखाते हो। अब बोलो, भौंकती मैं हूँ या तुम? जिसको भूख लगती है वही भौंकता है। अभी तुम्हें भूख लगी है, जो भौंकना है जल्दी भौंक। हाँ, क्या कहा? मतलब बोलो बोलो। तुमसे अर्जेंट बात करनी है। ठीक है, जो कहना है जल्दी फोन पे ही बोल दो, मेरी एक इम्पोर्टेंट डील है। ठीक है, मैं भी सब कुछ फोन पर नहीं बता सकती। अभी मैं मैसेज भेज रही हूँ, उसे देखकर चुपचाप वहाँ पर आ जाना। हाँ? लड़की से प्यार करना और पागल डॉगी को वॉक पे लेके जाना बराबर है। ए, वो मेरे लिए वहाँ घंटी बजाते हुए खड़ी है, मैं जाकर शंख बजा के आता हूँ। मैं आऊँ क्या घंटा बजाने के लिए? मेरी लवर अन्नमा देवी नहीं, अमृता देवी है। तुम लोग डील को डीप से डिस्कस करते रहो, मैं यूं जाकर यूं आता हूँ। रेड कोबरा, इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो वो ये है कि ये लोगों को ब्याज के रूप में पैसा देता है और फिर बाद में उनका खून पीता है। ये किसी को भी फाइनेंस देता है तो उसका दिया हुआ प्रॉमिसरी नोट एग्रीमेंट पर कभी यकीन नहीं करता। ऐसा है ये रेड कोबरा। फाइनेंस का प्रूफ करके उसके साथ फोटो को पोज कर देता है और पोज देने के बाद फोटो का फ्रेम बनवाता है। जिसका फ्रेम बना है, अगर उसने लिया हुआ पैसा वापस नहीं चुकाया तो उसी फोटो के सामने वो उसका श्राद्ध मनाता है। ये है रेड कोबरा की मिनी कुंडली। ये देखो भाई, सिर्फ कैश के लिए मैं आपका कास्ट वाला हूँ ये जानकर मुझे कैसे मारा है। ये देखो भाई, आप कुछ बोलिए भाई। हमरे पास कैश की बात करने के बदले कास्ट की बात करते हो बेवकूफ कमीने। हेलो फर, एक काम करो, सभी जाति के लीडर के पास जाओ। भैया, आप दूसरी जाति वाले को हेल्प मत करना। आपकी ही जाति वालों के पास खाने के लिए फूड नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, जीने के लिए शेड नहीं है, ऐसी परेशानी हो रही है। पहले उनको हेल्प करने के लिए बोलो, फिर वैसा ही धर्म से प्यार करने वाले धर्मराय से भी कहना। तुम्हारे कहते ही सब अपनी अपनी जाति वालों को, सब अपने अपने धर्म वालों को जब मदद करने लगेंगे तो हमने भी जो करोड़ों रुपए कमाए हैं ना, उसमें से 1 रुपया भी रखे बिना अपने लोगों को हम दे देंगे। हाँ, ये कैसे मुमकिन है भाई? नामुमकिन है ना? तो एक बात अच्छी तरह से जान ले तू, अगर एक कास्ट वाला अपने ही कास्ट वाले से प्यार करता, एक धर्म वाला अपने ही धर्म वाले से प्यार करता, तो हमारे भारत देश के सभी गरीब कब के बादशाह बन जाते। आज के बाद इस रेड कोबरा के सामने फिर से कास्ट की बात करोगे ना, तो जहर वाला वीजा देकर तुमको कैलाश पर्वत भेज दूंगा। यहाँ पर जिसके पास भी कैश है ना, वही हाई क्लास का है, और जिसके पास नहीं है वो 3rd क्लास से भी लो क्लास है। ओए, ये जो जाति पाति की बात करता है ना, इसको अपने तबेले में झाड़ू पोछा करने के लिए रखो। और हाँ, जब तक इसका पूरा पैसा चुकता नहीं हो जाता है, इससे काम कराओ। कास्ट की बात करता है, कास्ट की। ऐसे बेवकूफ लोग ही कास्ट की बात करते हैं। एक जमाने में पूरे बल्लारी को मारकर अपने कब्जे में रखना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया। इस रेड कोबरा से पैसा लेकर अभी तक उसका ब्याज तक नहीं चुकाया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर किडनी बेचने का टाइम बहुत करीब आ गया है तुम जैसे महान फंटरों का। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भाई, अगर आप हम पर गुस्सा है तो हमें तलवार से काट के मार दीजिए। आपके हाथ से मर के हमें जरा भी दुख नहीं होगा भाई, मगर इस तरह सबके सामने हमारी बेइज्जती मत करो भाई। आपने हम पर शक किया है। जो यहाँ ऊंची आवाज में बात करेगा उसका गला नहीं रहेगा, ठीक से खड़ा होने के लिए कमर नहीं रहेगा, और एक सही इंसान के जैसा जीने के लायक नहीं रहेगा।
ये रेड कोबरा अपने ब्याज के बदले तुम जैसे लोगों का ब्लड पी ले, उससे पहले यहाँ पैसा रखकर चुपचाप वहाँ खड़े हो जाओ, नहीं तो इस रेड कोबरा का जहर तुम्हारे शरीर में जाएगा और तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। इससे प्यार करने से पहले मैं कितनी हट्टी कट्टी हुआ करती थी। इससे प्यार करने के बाद सूखी हुई लकड़ी बन गई हूँ मैं। तुमने कहा इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारे दिल में क्या है, खुल के बता दो मुझे। जो भी बताना था बता चुकी हूँ, अब खुलने के लिए बाकी क्या है? खुलने का मतलब है तुम ऐसे छुपा छुपा के बात कर रही हो, वो मुझे तलवार की तरह मार रहा है। तुम यहाँ प्रॉब्लम क्लियर करने आए हो या क्रिएट करने आए हो? छुपाने की आदत तुम्हें है, मुझे नहीं। अच्छा, मुझे भी एक डाउट है। जब भी देखो तुम कुएं में रहने वाले मेढक की तरह टर टर करती हो। तुम ही ऐसी हो या फिर सारी लड़कियों को आदत होती है? तुम लड़कों की आदत एक जैसी ही होती है, हमेशा कीचड़ में पत्थर फेंकते हो। अरे तुम्हारे लिए मैं पुराने कार जैसी हूँ, सुई में घुसे हुए धागे के जैसे तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, और तुम मुझे पुराने कैलेंडर जैसा ट्रीट कर रहे हो। तुम मुझसे प्यार करते हो भी या नहीं, या मैं ही तुम्हारे पीछे पागल हूँ? पागल हो? कभी कभी बोर होकर रिंगटोन जैसे बदलते हैं, वैसे तुम मुझसे बोर होकर किसी दूसरी लड़की के साथ सेट हो गए हो, ऐसा लगता है। ये कैसी बात कर रही हो तुम मुझ पे डाउट कर रही हो? अरे बाप रे, कैसे पूछ रहे हो? नहीं माय डियर लवर, उस द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान एक ही थे, मगर इस कलयुग में सब मर्द लोग श्री कृष्ण की परमात्मा ही हैं। तुम सिर्फ एक बार मेरे प्यार को याद करो, एक बार फ्लैशबैक में जाकर देखो, तुम क्या हो ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शरीर को साफ करने के लिए सोप चाहिए, मन में रहने वाले दर्द को भुलाने के लिए तीर्थ के दर्शन करने चाहिए। मेरी पूरी लाइफ सुंदर हो जाए उसके लिए ये एंजल मुझे जरूर चाहिए। अम्मू, अबे ओ पागल, अभी वो एक गाल पर मारी है, अभी दूसरे गाल पे मारेगी, इसलिए फोन की होगी। पहले ये तो पता कर ले कि मैटर क्या है, इतना खुश क्यों हो रहा है? हेलो, मैं अम्मू बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कल हमारे नए घर का गृह प्रवेश होने वाला है, तुम जल्दी आ जाना। हाँ, गृह प्रवेश तुम्हारे घर में है, मैं क्यों जल्दी आऊँ? हमारे नए घर का गृह प्रवेश तुमको ही करवाना है, इसलिए अभी जो मैसेज भेज रही हूँ उसे देखकर चुपचाप आ जाना। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो ये दिल नहीं मानेगा। तुम कह रही हो तो मैं चुपचाप आ ही जाऊंगा। गृह प्रवेश है बोल के यहाँ क्यों बुलाई है? ये पर्दा खोलो। गृह प्रवेश करते समय हजारों लोग होते हैं, मगर दिल में प्रवेश करने वाला एक ही होता है। वो कौन है पता है? जिसे दिल चाहता है वही होता है, और वो तुम ही हो। I love you. I love you too! अच्छा, आज तुम मुझे कहाँ कहाँ ले जाने वाले हो और क्या क्या खिलाने वाले हो? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें ये सब बताना ही भूल गया। पहले पोलो में जाकर पुलाव खाएंगे, फिर रेस्टोरेंट में जाकर चिकन खाएंगे, फिर बाला में जाकर आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद नटराज थिएटर में जाकर मूवी देखेंगे, उसके बाद एक छोटी सी मिनी मीटिंग करने के बाद उसके बाद क्या? उसके बाद नाइट में शूटिंग रखेंगे। नहीं नहीं, हाँ? शूटिंग के लिए तुम हमेशा स्पॉटलाइट ऑन रखते हो ना? चलो ठीक है, रहने दो। जब कैमरा ही सपोर्ट नहीं करेगा तो मेमोरी कार्ड डालना ही वेस्ट है।
हेलो शकीला, हाँ बोलो। हाँ, शकीला? शकीला कहीं इसकी दूसरी वाली तो? इसका उसके साथ। ए पागल, हाँ? तुम्हारा उस शकीला के साथ लफड़ा है क्या? शकीला? अच्छा है सोच रही थी, पर तुम तो खिलाड़ी निकले यार। थू, तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ए, मुंह बंद कर अपना। तब से जनरेटर की तरह घर घर किए जा रही है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। शकीला औरत नहीं, आदमी है। हाँ? और वो मेरा फ्रेंड शकील है। आप समझी तुम? मतलब वो नहीं है, वो है। हाँ वो ही है। वहाँ मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, यहाँ ये लोग बियर को पानी के जैसा पीकर पीने के लिए पानी भी नहीं बचा है। अभी मौत से लड़ रहा है। तू अर्जेंट में 2 लीटर पानी का बोतल लेकर आ यार। हो सके तो 2 बोतल बियर की भी साथ में ले आना। अब समझ में आया तुम्हें? क्या समझ में आया? तुम्हारा सर घुमा फिराकर गोल गोल बस वही बातें करते रहे। ऐसी बात नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हवन करने के बाद तीर्थ जाकर बहुत गहरी प्रार्थना करने लगे और अब उनकी जान खतरे में है। इसलिए मुझे अर्जेंट में जाना होगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? तीर्थ, जान, प्रार्थना, प्रॉब्लम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, ये तीर्थ का मैटर है, इसलिए तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 5 मिनट 5 सेकंड से ज्यादा तुम्हें 1 मिनट भी इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं जाकर आता हूँ, बाय। हाँ? अम्मू, मुझे भी हवन पे बैठा दिया है। इन लोगों ने मुझे भी बहुत पिला दिया है। हेलो, हाँ माँ, हाँ पापा, ऐसा क्या? अरे रे, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ऑफ कोर्स। अरे रे 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 रे, अच्छा। मैडम बिल। Can I work here? ऑफ कोर्स मैडम। आज कौन से होटल में ले जाकर मुझसे कब धुलवाना चाहते हो? अरे ये क्या अम्मू, ऐसी बात करोगे तो मेरे दिल को दुख होगा अम्मू। अरे वाह 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 वाह। ये देखो, तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर डाउट है? ये देखो, मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब बोलो, कहाँ जाना है? वहाँ ले जाकर मुझे बीच रास्ते में छोड़ोगे नहीं ना? अरे ऐसे कैसे छोड़कर जाऊंगा अम्मू? सच में छोड़कर नहीं जाओगे? तुम्हारी कसम। हाँ? अब देखो, मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। अब बताओ, तुम्हें कहाँ चलना है? नहीं, तुम ही बताओ। अच्छा, अभी भी मैं ही बताऊं? हाँ अम्मू, बोलो। पोलो जाकर पुलाव खाएंगे, पवन जाकर चिकन खाएंगे। ए, बहुत हो गया, बस कर। मुझे पोलो का पुलाव नहीं चाहिए और पवन का चिकन भी नहीं चाहिए। प्यार से फुटपाथ पर पानी पूरी खिलाओगे तो भी चलेगा। आज मुझे बीच रास्ते में छोड़कर अगर चले गए ना, तो तुम्हारा बैड टाइम शुरू हो गया, ये तुम समझ लेना। ये क्या अम्मू, तुम्हें प्रॉमिस किया है तो बीच रास्ते में क्यों छोड़ दूंगा? सच में? हाँ? इसकी तो अभी बजना था।
ये फोन तुम ही रख लो ना, ये फोन मेरी इज्जत का कचरा करने में लगा हुआ है। हाँ नहीं तो चलें? आज मैं एक दिन के लिए गांव में नहीं हूँ, तो एक काम कर, आज अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाके उसका चेकअप करवा ले। अगर तूने इस काम में कोई कोताही बरती तो तुझे जन्म देने वाली माँ की जान नहीं बचेगी रे। आज मुझे बीच रास्ते में छोड़कर अगर चले गए ना, तो तुम्हारा बैड टाइम शुरू हो गया, ये तुम समझ लेना। अम्मू वहाँ देख। ए, वहाँ क्या देख रहे हो? फ्लैशबैक देख रहा हूँ। वो तो खत्म हो गया ना। अरे इतने जल्दी खत्म हो गया? अरे वाह 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 वाह, कहाँ से तुमने एक्टिंग सीखी रे? स्माइल सिल्वर स्क्रीन एकेडमी से। थू तेरी तो। अगर तुम हम दोनों के फ्लैशबैक में चले गए ना, तो तुम्हें रात और दिन दोनों कम पड़ जाएंगे। इतनी हरकतें तुमने की है। जाने अनजाने में गलती हो गई होगी, अब मुंह में घी डालकर शांत हो जाओ ना अम्मू। शांति? तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है। अब ये सब बकवास की बातें छोड़ो और एक बात मुझे सच बताओ, तुमने मुझसे शादी करने के लिए मुझे प्रपोज किया है या सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये प्लान किया है? जब भी देखो फ्रेंड्स फैमिली यही करना था, तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? बताओ। सोशल साइट पर एक अनजान लड़की फ्रेंड बन गई तो बस, लड़के तो दुनिया को ही भूल जाते हैं। वैसे ही मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ, तो तुम तो मुझे अपने पैरों के नीचे की मिट्टी समझकर ही रखना चाहते हो। आज फुल एंड फाइनल होना ही चाहिए। तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली चाहिए या तो मुझे चाहते हो? अम्मू पता है तुम्हारा सवाल कैसा है? बॉडी के अंदर बोन चाहिए या बॉडी के अंदर स्किन चाहिए? इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तो इंसान जी नहीं सकता। देखो अम्मू, मुझे तुम्हारा प्यार भी चाहिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों चाहिए। तुम मेरा हार्ट हो तो फैमिली लिवर है और मेरे फ्रेंड्स किडनी के जैसे हैं। इनमें से अगर कोई भी डैमेज हो जाएगा तो मेरी लाइफ एकदम तहस नहस हो जाएगी। मैं तुम्हें अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे प्रूव करने के लिए तुम मेरा कोई भी एग्जाम ले सकती हो। मैं उसे फेस करके अपने लव को पास करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, अगर मैं एग्जाम लूँ तो फेस करने के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स अम्मू। ओके ऐसा है तो मैं तुम्हारी 3 एग्जाम्स लूंगी। उनमें से सिर्फ एक को ही पास कर लिया ना, तो तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारे पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी। श्योर अम्मू, अगर तुम मेरे पैरों पर पड़ी रहोगी तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। अब ये बताओ कि तुम मेरी क्या परीक्षा लेने वाली हो? साल भर पढ़ाई करके एग्जाम में आंसर्स लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर हाथ में आने का इंतजार करना पड़ता है, और ये तो मेरी खुद की लाइफ का मामला है। एग्जाम के बारे में बताने के लिए टाइम अभी आया नहीं है। फिलहाल तो मैं तुम्हें बाय बोलकर जा रही हूँ। अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो गुड बाय कहूंगी, अभी सिर्फ बाय। ये क्या बात हुई? इंटरवल के टाइम में क्लाइमेक्स का ट्विस्ट देकर जा रही है।
क्यों बे, तुम लोग नाटक कर रहे हो क्या? मेरे चेहरे को तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें कोई जानवर दिखता हूं क्या? इस कमीने के पास कुछ दिन पहले खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन जब से इस माइनिंग के धंधे में आया है, इसका घमंड बहुत बढ़ गया है। बहुत से लोग मेरी ये मेहरबानी से यहाँ जी रहे हैं और ये सब लोग माइनिंग के धूल में जी रहे हैं। धू है तुम लोगों की जिंदगी को। जला बे कमीने। भाई लाइटर कहीं तो मिस हो गया है। क्या कहा? लाइटर कहीं तो मिस हो गया है। जो भी कहना झुक के बोल। भाई लाइटर मिस हो गया है। भाई बोलता है भाई। मैं तेरे बाप से पैदा हुआ हूँ क्या? इससे मैं कब तक मार खाता रहूंगा? यही मेरा नसीब है क्या? थू। देख कालिया, मैच बॉक्स उठा करके लेके आ। घूर क्या रहा है, लेके आ। ये पंचर हुई गाड़ी की तरह क्यों चल रहा है? जल्दी लेकर के आ बे। ऐसे खांस क्यों रहा है बे? तुझे टीवी वगैरह हो गई है क्या? जा जाकर काम कर। तेरी तो मेहनत हम करते हैं और मलाई ये लोग खाते हैं और फिर हमारे ऊपर अपना घमंड दिखाते हैं। अगर हम चाहें तो इनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। भैंस धोने वाले लोग माइनिंग के धंधे में आकर महाराज बन गए। पहले बदमाश कहलाता था, अभी बादशाह कहलाता है। इसके बादशाह बनने की वजह जो है वो है गन्नी दौरा। हाँ यार, जिस किसी पर एक बार भी गणी दौरा की कृपा हो जाती है तो अपने कष्टों को आंसू से धोने वाला भी करोड़पति बन जाता है। अब जहां भी देखो गली से लेकर दिल्ली तक गणी दौरा की ही हवा है। गणी दौरा महाराजा गनी दौरा। बेकार के ये सब लोग करोड़पति बनकर उड़ने लगे हैं। ई जानते नहीं और अंबानी के जैसे बिल्डअप कर रहे हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। छे, आराम से निकाल सकते हो क्या बे? अरे अपने सर के सफेद बाल एक एक करके आराम से निकाल सकते हो। ये एक अलग कचरा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या समझ रहे हो? नहीं बोले तो और क्या? मेरा बाप तुम्हारा बाप बिन लादेन है क्या, जिन्होंने करोड़ों रुपए लूटकर हमारे लिए छुपा रखा है? इसका सुनो, बेकार की बात कर रहा है। कम से कम चुपचाप खाई ले।
ये सब हमारे किए हुए कर्म है। गरम वरम बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर बे। पैर रख के दबा दूंगा तो पाताल में घुस जाएगा। राजा, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए 50 रुपए में माइनिंग में अपने आप को खपा रहे हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो बल्लारी के बादशाह गनीदोरा के पास जाना होगा, उसके करीब जाके कुछ बनना होगा हमें। बिल्कुल सही, हमें कुछ भी करके गनीदोरा के करीब जाना ही होगा। उसकी अप्रोच कहाँ तक है पता है ना? उसके पैरों में पहनी हुई चप्पल को देखने के लिए भी हमें पूरे 10 साल लग जाएंगे, और तू उसके नजदीक जाने की बात कर रहा है। तुम जैसे बुजदिलों के साथ रह के मैं भी बुजदिल हो गया हूँ। इच्छा होगी तो रास्ता दिखेगा, नहीं तो निगेटिव भी सोचते रह जाओगे तुम लोग। अभी से अगर तुम लोग हिम्मत करोगे तो रास्ता हमें जरूर दिखेगा। बिल्कुल सही, जरूर दिखेगा। हाँ, दिखेगा। गनीदोरा, कुबेर, महाराजा, कुबेर। गनीदोरा, राजा, करोड़पति, आज गनीदोरा की कहानी खत्म हो जाएगी भाई। पूरे बल्लारी जिला में हर कोई अपने आप को मर्द समझता है, लेकिन मेरे परमिशन के बिना अपनी बीवी के साथ रहने से भी डरता है। लेकिन एक सिर्फ तुम हो जो भगवान के नाम पर छोड़े हुए सांड के जैसे इस रणकाली की परवाह किए बिना राजा के जैसा इस माइनिंग के धंधे को चला रहे हो। चला लो, चला लो। जितना चलाओगे उतना ही लाभ होगा। इस माइनिंग के धंधे में तेरा बिजनेस जितना अच्छा चलेगा उतना ही मेरा लाभ होगा। गनीदोरा,
अरे वाह, तू तो आकर वल्लारी का राजा बन गया। अच्छा ठीक है, देख तेरी जिंदगी में कल का सूरज नहीं निकलेगा अगर तूने मेरी नजरों के सामने सूरज आने से पहले तो ये जो भी कानूनी या गैर कानूनी धंधा कर रहा है और उसमें जो फायदा हुआ है उसका 50% मेरे दरवाजे के पास आकर नहीं रखा तो समझ ले तू। नहीं तो क्या कर लेगा तू काली? इस दौरा से पंगा लिया तो गायब हो जाएगा तू। तू गली का एक आवारा जैसा है। तू अपना ये जोश जाकर अपनी गली में दिखा। मैं एक राजा के जैसा हूँ। पूरे राज्य के कोने कोने में मेरी ही हवा है। दौरा, अपनी हवा तुम मेरी तरफ आने नहीं देना। बल्लारी के बड़े बड़े लोग इस रणकाली की तलवार से बलि चढ़ने की डर से जैसे कोई पंछी जाल में फंस जाती है उसी तरह तरतर तरतर करते रहता है। जो मुझसे पंगा लेता है वो या तो मर जाता है या भाग जाता है। जहां कोई मुझसे सवाल करता है उसकी समाधि वहीं बन जाती है। तू भी अपनी समाधि बनवाना चाहता है या फिर मुझे हिस्सा देकर इसी धरती पर तू स्वर्ग देखना चाहता है? कंपाउंड में रहने वाले कमजोर को ऑर्डर कर, आकाश में कड़कने वाली बिजली को नहीं। डोरा, तेरे घमंड को मिट्टी में मिलाकर तेरी ही छाती पर बैठकर मैं शंख फूकूंगा और तेरी इस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। खबरदार। बस कर बे बौद्धे के तेरे जैसे। तू मुझे धमकी देगा और मैं डर जाऊंगा? मुझे क्या छोटा बच्चा समझ रखा है? मेरी हवा देखकर असेंबली हिलती है, पार्लियामेंट चलती है, गवर्नमेंट काम करती है, सीबीआई डरती है, सीएम टू पीएम मेरे पास आते हैं। नखरा करने वालों की नस काटकर चमचे लोगों को खत्म करके मुझसे खेलने वालों को रुला कर रख देता हूँ मैं। आखिर में बल्लारी का बादशाह बनकर खड़ा भी हो गया हूँ मैं। मगर मच्छ और शार्क से भरे समंदर में तेरे जैसी छोटी मछली की औकात क्या है? मुझे उससे भी चीप लगता है। तू, तेरी औकात क्या है? ए रणकाली, सीधे सीधे बताऊं तो दूसरा जन्म लेकर आया विजयनगर साम्राज्य श्री कृष्ण देव राय का ही प्रतिरूप है ये गणितोरा। मेरे करीब आया तो रिस्क है, दुश्मन बना लिया तो भी रिस्क है। अगर मेरे सामने ज्यादा मूंछ हिलाने की कोशिश की तो तेरी मूंछों के साथ साथ ये तेरी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर तुझे इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। खत्म कर दो इन सबको, जाओ मारो। दिमाग खराब हो गया जो तू मेरे से पंगा ले रहा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
गोरा चल जा। एक एक को काट दो। वाह, शाबाश। गोरा, इस गणिदोरा की चीख पूरे राज्य में सुनाई देनी चाहिए। अपने आप को सिंघम समझने वाले इस गणिदोरा की चीख सुनकर आज के बाद कोई भी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। इस राज्य को छोड़कर भाग जाए और एक लाश की तरह जिंदगी जिए। ऐसे मार इस गणिदोरा को। मैं तो स्वर्ग देखना चाह रहा था। ये कालिया तो इसे नर्क भेज रहा है। अब मैं क्या करूं?
मुझे, छोड़ मुझे, नहीं भाई चलो छोड़ूंगा यहाँ इसे, चलते, इसे बाद में देख लेंगे भाई। किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई चलो बैठो। एक एक को मार डालूंगा। ये नहीं सोचना कि मैं तेरे से डर गया, नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम लोग मेरे आदमी हो। जाओ जाकर फिल्म स्टार की तरह तैयार होकर आओ। शाम को मेरे अड्डे पे आ जाना। स्वर्ग को 7D इफेक्ट में दिखाता हूँ। छह टिकट दे दे। हाउसफुल का बोर्ड लगा है, दिखता नहीं क्या? हाँ दिख रहा है तेरा हाउसफुल का बोर्ड। एक शो का तेरा अमाउंट कितना होगा ये बता। क्या बोल रहे हो? ए पहले तू बताना। 25,000। 1 लाख दूंगा। पहले सबको बाहर करो। हम सब अकेले पिक्चर देखना चाहते हैं। हाँ लोग नहीं मानेंगे भाई। तुम उन्हें जाकर के बोलो हर एक टिकट पे 1000 रुपए दूंगा। चाहिए तो हम लोगों का फिल्म देखने तक उन्हें 2 घंटे वेट करने के लिए बोलो। लोग नहीं मानेंगे। इलेक्शन टाइम में 5 रुपए में 5 साल के लिए अपने आप को बेच देते हैं ना वो लोग। वैसे हम 100 का 1000 रुपए देंगे। बोले तो सिनेमा थिएटर से 2 घंटे के लिए लोग बाहर नहीं आएंगे क्या? वो मान जाएंगे, जाकर बात करना। ठीक है भाई। क्यों पार्थ? हाँ? तुम ऐसे मुझे घूर कर देखोगे तो मुझसे जीत नहीं पाओगे। शिव को जीतने का तुम्हारा ये अहंकार मैं तोड़ दूंगा। मदांदा, इसे मारने का तेरा ये अहंकार बहुत मूर्खता है। इस रणभूमि में वीरता दिखाते हुए अर्जुन की ताकत को तू क्या जानता है रे? इस बल्लारी की मिट्टी में हम अपना ग्लैमर ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। छे। हाँ यार, घर में प्यार से पाली हुई डॉबरमैन डॉग की बॉडी भी पूरी डैमेज हो गई है। अर्जेंट में हमें कंडीशन में रहने वाली एसी कार बुक करनी ही होगी। चलो फिर चलते हैं। ए चुपचाप बैठ जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ? कार खरीदने वाले हम हैं और बेचने वाले वो लोग, समझ गया ना? शोरूम वाले को बस एक मिस कॉल करने की देरी है, वो दौड़ते हुए हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तू कॉल कर यार। हेलो। ये क्या यार, 10G की स्पीड में आ गया। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, कौन सा कार देखना चाहते हैं सर, बताइए। ए, अपना ये कचरा तू अपने पास ही रख, हमें नहीं चाहिए। ये क्या है, 1 महीने के बच्चे के जैसे कर रहा है। सर सॉरी सर। हाँ, स्कॉर्पियो के लिए कोई भी वीक चलेगा। वीक? कॉस्टली रहनी चाहिए। कॉस्टली? उसी तरह सबके लिए एक एक कार बुक कर दो। 5-5? सर इतना अमाउंट देकर वीक वाला कार क्यों लेना चाहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ सर? कौन है भैया पागल? वीक रहने वाली कार होगी तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी ना। डैमेज? हाँ, तब दूसरी कार ले सकते हैं ना। ओह सर इफ यू डोंट माइंड, मगर हर किसी को 5-5 कार की जरूरत है क्या?
इसे देखो कैसे पूछ रहा है, हमारे बारे में पता नहीं है इसको। एक मेरे दादा के लिए, एक मेरी दादी के लिए, एक मेरी माँ के लिए, एक मेरे बाप के लिए और एक मेरे डॉगी के लिए। डॉगी? हाँ डॉगी के लिए, पर मेरे लिए कौन सी लूं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कोई भी बॉडी ना रहने वाली ऑडी कार आएगी तो हम लेना चाहते हैं। बॉडी नहीं रहने वाली ऑडी कार? तू अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है क्या? जा जा जल्दी जा, बुक कर, हमारे पास टाइम नहीं है। घर में करोड़ों रुपए पड़े पड़े सड़ रहे हैं। हाँ। उसे कैसे खर्च करें समझ में नहीं आ रहा है। तू जल्दी से जाकर कार बुक कर दे। हाँ ठीक है सर। हाँ यहाँ 25 स्कॉर्पियो चाहिए। भाई आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मेरे सामने पुंगी बजाते आ जाती है प्रॉब्लम। मैं समझा नहीं भाई। अरे थोड़ी ही देर में मेरे सारे गैर कानूनी धंधे पर रेड करने के लिए सीबीआई वाले आ रहे हैं। मेरे पास जो करोड़ों रुपए कैश पड़े हैं और सारे गैर कानूनी जायदाद के पेपर्स, ले जाकर उन्हें जला दो। ठीक है भाई। भाई अब हम जो पैसा और जायदाद के पेपर जलाने जा रहे हैं तो उसे अपने सीक्रेट प्लेस में छुपा कर रखता हूँ, वहाँ सेफ रहेगा भाई। वैसे भी अभी इलेक्शन पास में आ रहे हैं, हम जिन पैसों को जलाने जा रहे हैं उन्हीं पैसों को बल्लारी जिले में हर एक घर में 5-5 लाख रुपए बांट दिए तो इलेक्शन टाइम पर हमें वोट देंगे। कितना फायदा होगा जरा सोच कर देखिए भाई। बेवकूफ, सुन, पानी में रहने वाले भूखे मगरमच्छ से हमें दूर रहकर ही उसके पास मांस फेंकना चाहिए, और अगर हम उसके पास तैरते हुए जाएंगे और उसे मांस देंगे ना तो वो उस मांस के साथ साथ हमें भी खा जाएगा। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। तुम्हारी बात मानकर मैं हर एक घर में 5-5 लाख रुपए दूंगा ना, तो गवर्नमेंट बस की सीट और विधानसभा की सीट में क्या फर्क रह जाएगा बता? जनता सिर्फ 500 का नोट लेकर, एक जैकेट लेकर और अपनी बीवी के लिए साड़ी लेकर किसी भी नेता को वोट दे देती है। वैसी जनता को यहां से हटाना होगा और हमें यहां रहना होगा। अपना मुंह बंद रख और जो मैं कहता हूं वो कर। ये नहीं सोचना कि मैं तेरे से डर गया। वो रणकाली इस धरती पर जीने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रहा है। आप चिंता मत करिए, हम उसे बहुत जल्दी भगवान के चरणों में पार्सल कर देंगे। मैं साथ दूंगा तब करोगे या नहीं दूंगा तब करोगे? ये इतना आसान नहीं है। आ जाकर वापस आना। भाई, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को जिताने के पीछे श्री कृष्ण का ही साथ था, और इस कलयुग में हम जो युद्ध करने जा रहे हैं उसमें हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि उस रणकाली के घर में कोई चक्रव्यूह नहीं है और हम सब भी अभिमन्यु नहीं है। मैं समझा नहीं। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है।
याद है ना तुम लोगों को, उस दिन तुमने एक शेर को छोड़कर एक चूहे से जाकर हाथ मिला लिया था। अब बस देखो कैसे मेरे सामने खड़े हो। आज ऐसा लग रहा है जैसे एक भूखे शेर के सामने मांस लाकर रख दिया गया है, और आज तुम लोगों को ये शेर इसी तरह चबा चबा कर खाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था, हमने पिंजरे में जाकर एक चूहे से हाथ मिलाया है। उस दिन अगर हमने शेर से हाथ मिलाया होता तो हम सब के बॉडी में भी शेर का ही खून आ चुका होता। अभी भी मौका है भाई। भगत सिंह ने कहा था 100 साल चूहे की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिए और मर जाओ, और हम लोग शेर की तरह ही जिएंगे। आप जिस तरह के शेर हो उसी तरह जीना चाहते हैं हम लोग। तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। भाई अगर सच में किसी फिल्म को हिट कराना है ना, तो उस फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ टेक्नीशियंस को भी दिल से काम करना पड़ता है, सिर्फ हीरो से कुछ नहीं होता। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी पाप करता है उसे ये ऊपर वाला सजा देता ही है। वो तो भगवान को सोचना है, तुम्हें नहीं। हर किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते, प्यार किया तो सारी लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, शादी हो गई तो हर किसी से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ऐसे ही चेहरे पर मूंछ रखने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और जिसके चेहरे पे मूंछ ना हो वो औरत नहीं होती है। जिसमें दम होता है वही दुनिया को पालता है। एक मालिक एक डॉगी को, बकरे को कितने भी प्यार से पाल ले, लेकिन एक दिन उस बकरे की बलि चढ़ती है और वो डॉगी गेट के पास बांध दिया जाता है। बल्लारी में सिर्फ मैं ही मर्द हूं ऐसा समझने वाला रणकाली, उसे आज हमने टपका दिया, तो हम लोग भी फिर उस गन्नी दौरा के लिए काम क्यों करें? हमारे नाम का झंडा हम इस बल्लारी में गाड़ देंगे। हम जो करने जा रहे हैं वो रियल एस्टेट के धंधे में और ज्यादा हमें ऊंचाई पर ले जाएगा। इसीलिए रेड कोबरा के पास से कर्जा लेकर हमने फॉरेन टूर से हमारे वापस आने तक माइनिंग का काम बंद हो गया था और हमारे सारे सपने टूट के बिखर गए। माइनिंग के बंद हो जाने से हमारी जिंदगी उजड़ गई थी। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग भी लालच में आकर माइनिंग से कमाए हुए सारे पैसे को और रेड कोबरा से लिए हुए सारे उधार के पैसे को हम लोगों ने लालच में आकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ माइनिंग बंद हो गई थी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में किया गया हमारा सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया और हमें करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। पानी में दूध मिलाने से पानी दूध नहीं बन जाता, और ना हम पुरानी बातों को भूल पा रहे थे और ना ही कुली की तरह वापस काम कर पा रहे थे। अब हम जिंदगी में क्या करेंगे हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माइनिंग के बंद होने की वजह से कई लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ के शहर से बाहर जाना पड़ गया, और बहुत से लोगों की कर्जे की वजह से सदमे में आकर मौत हो गई थी। ये बिल्कुल सच है कि जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, और हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए थे। हम सब लोग जिंदगी से निराश होकर बदहवास घूम रहे थे और रेड कोबरा से लिए हुए कर्जे के बारे में सोच रहे थे। और फिर एक दिन हमने पता नहीं ये लोग रेड कोबरा से कर्जा लेकर क्यों मरना चाहते हैं। डर क्या होता है ये हमें पता भी नहीं था। पूरी जिंदगी डर हमसे डरता रहा, लेकिन उस दिन हमने मौत के डर को महसूस किया। मौत हमसे एक कदम दूर खड़ी थी, और उस दिन हमारी समझ में आ गया कि अगर हमने रेड कोबरा के पैसे वापस नहीं किए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और तब हमें सिर्फ एक ही आदमी की याद आई, और वो था गन्नी दौरा। हमने गन्नी दौरा को कितनी बार फोन लगाया, उससे कितनी बार विनती की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मगर उसने हमें जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन हमारी बहुत कोशिशों के बाद वो हमसे मिलने के लिए राजी हो गया।
हमारा वो बैलेंस अमाउंट। कौन सा अमाउंट? आप ही ने तो कहा था भाई, दूसरी माइनिंग में काम करोगे तो हमें भी आप शेयर दोगे साथ में। हाँ भाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भाई आपको उस माइनिंग से 10 करोड़ का फायदा हुआ और आप हमें सिर्फ 2 लाख रुपए ही दे रहे हैं। हम भी तो आपके पार्टनर ही है ना, ठीक से हिसाब कर दो। उस अमाउंट का आधा हमें मिलना चाहिए। पागल जैसी बात की तो तुम्हारे दिमाग की चिप उड़ा दूंगा। मैंने तुम लोगों को जीने के लिए नौकरी दी, तुम तो मेरे साथ पार्टनर बनने के बारे में सोच रहे हो। देखो, अगर अगली बार पार्टनर बनने की बात की तो मेरी गन में रहने वाली बुलेट तुम्हारे सिर में रहने वाले ब्रेन के साथ डुएट करेगी। पार्टनर बोलते हो पार्टनर, पेपर डालने लायक नहीं हो। ऐसा लालच रखने वालों को चप्पल भी नहीं दिखानी चाहिए। थू। ए, क्या हो गया तुम सबको? अपनी मर्दानगी इन खाली बोतलों को दिखाओगे तो हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। हम सबको लालच दिखाकर हमारा सारा पैसा लूट कर गया है ना। उस गंदी तोरा का चैप्टर क्लोज करने के बारे में सोचो। तूने बिल्कुल सही कहा, 1 नंबर की बात कही है। उसने हमारा यूज करके हम सबको जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं वैसे फेंक दिया। वो हम सबको कचरा समझता है। दिन रात खून पसीना हम एक करते हैं और ऐश गन्नी दौरा करता है। उस गन्नी दौरा ने हम सबको बल्लारी का भिखारी बनाकर छोड़ दिया है। मेरा खून खोल रहा है, मैं गन्नी दौरा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वरना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अबे प्लस, तू सिर्फ नाम का ही प्लस है, तेरी सारी बातों में माइनस है। एक बार तो तू कोई अच्छी बात सोच ले, हमेशा बुरी बातें ही सोचता रहता है। वो गन्नी दौरा मरेगा तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, उसकी मौत के साथ हमारी लाइफ सेटल होनी चाहिए। हमारे पास आने वाले 5 करोड़ से ज्यादा डबल आने जैसा प्लान करो। फिर इस गन्नी दौरा का स्केच बनाकर उसको खत्म करके उसे दफना देंगे हम सब लोग। बोलो क्या कहते हो? अरे बोलो रे। मैंने इन लोगों के साथ 10 करोड़ की डील की है, ठीक तो है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस वाले मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाकर कबड्डी खेलेंगे। कुछ तो मिस हो रहा है, क्या करूं अभी मैं? शे, ये लड़कियां ऐसी ही हैं, कोई सीधा बताती ही नहीं है, और अगर कुछ बोल दो तो इनडायरेक्ट बैंड बजाने लगती हैं। इन लड़कियों के साथ रहना और पागल डॉगी के साथ रहना एक जैसा ही है। क्या बात कही यार तूने, एकदम 100% खरी बात। मेरी भी एक छोटी सी लव स्टोरी है, उसको भी सुन लो तुम लोग। ए सोड़ा पूरी, फ्लैशबैक में ले जाकर हम सबको फेविक्विक लगा के बैठा मत देना। सीन को सिंपल तरीके से सुपर स्पीड ट्रेन के जैसा भगा दे यार। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही लड़की यहाँ से गुजरी मेरी हार्ट्स की बीट्स अपने आप बढ़ गई हैं। कहीं ये सिम्टम तो नहीं है कि मेरी लव स्टोरी अब शुरू होने वाली है गुरु? सही कहा गया है कि लड़की हंसी तो फंसी। गायब हो गई। फर्स्ट हाफ में ये गायब हो गई, सेकंड हाफ में मैं गायब हो गया। लगता है मेरी लव स्टोरी भी अब जल्द ही गायब ही होने वाली है। लैला मजनू की तरह लव स्टोरी कभी नहीं बन पाएगी। अपनी पूरी जिंदगी इस लड़की के पीछे मुझे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जिस लड़की से शादी करो उसी लड़की से प्यार भी करो। हेलो, क्या है? आपसे थोड़ी देर मैं क्या बात कर सकता हूँ? अभी किससे बात करे हो? मुझसे ही ना, तो कहो ना। इफ यू डोंट माइंड, आप बताएंगे कि आप इस तरह हमेशा रोड से फर क्यों भाग जाती हैं? हेलो, मैं रोड पर घूमने के लिए ही पैदा हुई हूँ। अगली बार अगर तुमने मुझसे बात की ना तो मैं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो मैं अपने प्यार का इजहार रोड पे कर दूं आपसे? हाँ, प्यार? प्यार ऐसे ही घूमते घूमते रोड पर करोगे? हाँ, प्यार तो रोड पे कर सकता हूँ, शादी नहीं करूंगा मैं रोड पे। वो भी ऐसे ही रोड पर घूमते घूमते ही करना। हाँ,
ए सुन तो, हाँ तुम्हें रोड से बहुत ज्यादा प्यार है, संगम सर्कल में ही शादी कर लेना। हाँ रे, मैं संगम सर्कल में जाके करूँ या रॉयल सर्कल में जाके करूँ? तू पूछने वाला होता कौन है रे? चल निकल। देखो, तुम चाहे संगम सर्कल में जाओ या फिर सर्कस में जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उस दिन मुझे देखकर दांत दिखाकर क्यों हंसी थी ये बताओ। अरे पागल, वो मैंने तुम्हें नहीं दिखाई थी, तुम्हारे बाजू में जो खड़ा था ना उसे दिखाई थी, समझ गया? जरा फ्लैशबैक में जाकर देख। मतलब ये मुझे देखकर उस दिन नहीं हंसी थी? फालतू में मेरा पेट्रोल इसके पीछे वेस्ट हुआ। तू चेहरे पर छोटी छोटी मूंछें हैं तो इतना उड़ रहा है, मेरे बाल तो इतने लंबे हैं तो मैं कहाँ उड़ूं? मेरे पीछे पीछे तू 3 दिन भी नहीं घूम पाया तो जिंदगी भर क्या रहेगा? कमीना कहीं का। कमीना बोला? मुझे तू नहीं चाहिए, तेरा बेकार प्यार भी नहीं चाहिए, गेट लॉस्ट। हाथ में बाइक की है तो आ गया प्यार करने। हे कृष्णा, तू रो क्यों रहा है यार? इसकी प्यार की कहानी सुनने के बाद लगता है मेरी प्यार की कहानी ज्यादा अच्छी है। तेरी भी लव स्टोरी है क्या? तूने कब लव किया था यार? अंदर ही अंदर सब कुछ कर लिया। अरे सुनो सुनो, इसकी जो एक लव स्टोरी है ना, वो बिल्कुल उसके जैसी है जैसे रिबन काट रहे हैं। इससे क्या हुआ? ओ पापा। श्रुति, ये गलत रास्ता है बेटा। आज अभी तक वो लड़का आया क्यों नहीं? गिरीश, हरीश, क्या चल रहा है इन लोगों में? इनका क्या है ना, लव देख देख कर मैं पूरी तरह से पक चुका हूँ। बहुत दिनों से प्यार का बीज डाल रहा है, पौधा निकल ही नहीं रहा है, और सॉन्ग देखो बिना गैप किए प्ले कर रहा है। हाँ हाँ, यहाँ रहेंगे तो ये रोग हमें भी लगेगा। चलो यहाँ से। हरीश। गिरीश, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये अपने आप से क्या बातें कर रहा है? ऐसे ही देखते रहूंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और वो भी बूढ़ी हो जाएगी। अब जो भी होगा देखा जाएगा। दिल की बात उसे बताकर ही रहूंगा। आज तो आर या पार करके ही रहूंगा। देखो, अगर मेरे साथ शादी करोगी तो तुम उल्टी करोगी, और अगर तुमने मना कर दिया तो मैं बार में जाकर पीऊंगा और उसके बाद मैं उल्टी करूंगा। ये क्या कह रहा है? अब दोनों में से किसी न किसी को तो उल्टी करनी ही है, समझी? ये यहीं आ रहा है, लगता है ये कुछ गलत जरूर करेगा। कुछ भी हो, मुझे खुद को संभाल कर रखना होगा। हाँ, यही ठीक है। जरा अपनी आंखें खोलकर देखो।
चलो श्रुति, हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? और कुछ ही दिनों में तुम्हारा ऑपरेशन है ना। ऑपरेशन? क्या हुआ इसे? उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, मुझे कभी नहीं बताया कि मैं हैंडीकैप हूं, मैं चल फिर नहीं सकती। नहीं बताकर धोखा दिया। अब देखना मैं क्या करता हूं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ तूने चीट किया ना? हाँ हाँ। और अब फोन कर रही है। रुक, बताता हूं तुझे। सॉरी, मैं तुम हैंडीकैप्ड हूँ ये बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में प्यार देखकर सब कुछ भूल जाती थी। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहती। मैं तो ऐसी बात सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मैंने एक हैंडीकैप से प्यार किया है, ये सोचकर अपने दिल को दुख मत देना। तुम किसी दूसरी अच्छी लड़की को देखकर शादी करके खुश रहना। मेरी वजह से अगर तुम्हें तकलीफ हुई हो तो मुझे प्लीज माफ कर देना। उसके बाद क्या हुआ यार? मैंने एक दिन फिर से उसे फोन किया। हेलो। सुनो श्रुति, मैं तुम्हें एक बार और प्रपोज कर सकता हूँ? I love you श्रुति। I love you श्रुति। और तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाने के बाद तुमसे शादी करूंगा। बताओ श्रुति। ग्रेट है यार तू। वो क्या है ना यार, कि हमारे शरीर में हुए गहरे जख्म को भी डॉक्टर ठीक कर देते हैं, और
पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे दिल को कभी नहीं दुख पहुंचाऊंगी, ऐसा कहने वाली कोई लड़की किसी नसीब वाले को ही मिलती है। कुछ लोग राम का नाम रखकर गोपियों के साथ रासलीला करके कृष्ण का अवतार दिखाते हैं, लेकिन तू कृष्ण का नाम रख के श्री राम जी जैसा जी रहा है दोस्त। हेलो, रेड कोबरा बोल रहा हूँ रे। हमारा फोन वह काहे कट कर रहा है? बिजी हो का? सॉरी, बिजी हो। होने के लिए तो तुम लोगों को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग तो भिखारी। भाई मेरी बात तुम्हारी जुबान पर चुभ रही है का? चालाक बनते हो तुम लोग, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा उड़ो नहीं और हमारी बात सुनो। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा पैसा ब्याज के साथ नहीं लौटा है ना, तो मेरी तलवार तुम लोगों के बॉडी से कबड्डी खेलेगी, कबड्डी। भाई, अपनी जबान को लगाम दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्या? देखो तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो। हमसे पंगा लोगे तो ना ही चांस रहेगा ना ही चॉइस, डायरेक्ट मौत होगी। की मौत का शंख बजाऊंगा, शंख। दिए हुए टाइम से 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो समझो तुम लोग गए। क्या बोला वो रेड कोबरा? वो हमारे नाम का शंख बजाएगा, उसके पहले हम उसके नाम का शंख बजा देंगे। गन्नी दौरा का ड्राइवर लिंगा बोल रहा हूँ। हम लोग अभी 10 करोड़ रुपए लेके बंगलुरु से निकल रहे हैं। तुम लोग अलर्ट रहना बिल्कुल। ठीक है यार, लेकिन अमाउंट कौन ला रहा है इस बात का पता ही नहीं चल रहा है। मरने वाले और लाश के बारे में सोचना छोड़ो, पैसों के बारे में सोचो। इस लाइफ को हर पल एंजॉय करेंगे। जितना तुम्हें बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही सोचो। मिल गया, मिल गया। हम जो सोचते थे वो हमें मिल गया। 10 करोड़ रुपए मिल गए यार। हेलो, बोलो। हेलो बोलने के लिए ही फोन किया है। आज तुम्हारी एग्जाम का टाइम आ गया है। अर्जेंटली रेलवे ट्रैक के पास तुम आ जाओ। अम्मू, मुझे यहाँ जरा एक इम्पोर्टेंट काम था। ओहो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट काम है। ओके, तुम्हारे लिए वही इम्पोर्टेंट है तो वही रह जाना। अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो यहाँ आ जाना। इसी रेलवे ट्रैक पर मैं आज शाम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को भूल जाऊंगी। बाय। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा यार। एक तीर से 2 शिकार। दोनों गैंग में से किसी को भी पैसा मिले, फायदा तो मुझे ही होगा।
सब रेडी है ना? हाँ हाँ, सब कुछ रेडी है। फ्लैट में हैवी अमाउंट है। मेरा एक पार्टनर आ रहा है, ये अमाउंट उसे दे देना और तुम भी बल्लारी आ जाना। भाई आपके साथ कोई एक और होता तो अच्छा होता। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। भाई टेक केयर भाई। थैंक यू। चलो ड्राइवर। ऐसे क्यों देख रहे हो? यहाँ क्यों बुलाया है यही सोच रहे हो ना? तुम्हारा पहला एग्जाम यहीं पर है। यहाँ क्या करना है बोलो? सिंपल, मैं इसी ट्रैक पर 1 किलोमीटर दूर रहूंगी। तुम्हें एक पैर से लंगड़ाते हुए आकर मुझे टच करना है। यही तुम्हारा पहला एग्जाम है। और कल शाम को रॉयल सर्कल से आधे घंटे में उस पहाड़ पर चढ़कर तुम्हें मुझे हाय कहना होगा। आधे घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो इस एग्जाम में तुम फेल हो जाओगे। ये तुम्हारा दूसरा एग्जाम है। इस पहाड़ को नीचे से ऊपर चढ़ने में 1 घंटा लग गया। पूरे शहर को ठीक से देख लो। वहां देखो, यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ देख लो। इस शहर को पूरा देख लिया ना? इस तरह का एटमॉस्फेयर तुम्हें रात को 2 बजे तैयार करना होगा। उस पल मैं तुम्हारे साथ रहकर हर पल वो रात एंजॉय करूंगी। ये तुम्हारा तीसरा एग्जाम होगा। मेरी रखी हुई एग्जाम में एटलीस्ट 1 भी पास कर लोगे ना, तो तुम मंगलसूत्र बांधो या मत बांधो, मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगी। तुम्हारी इन बातों का मतलब मैं समझ गया अम्मू। सीधे सीधे मुझे भूल जाओ कहने के बदले तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो ना? ओह, ऐसा है तो तुम अपनी हार मान रहे हो। कोशिश किए बिना हार मानकर अपने मर्द जाति का मैं अपमान नहीं करना चाहता अम्मू। तुम्हारी रखी हुई इन तीनों परीक्षा में मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा ये तो दूसरी बात है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। क्यों पता है? तुम्हारे लिए, हम दोनों के प्यार के लिए अम्मू। ये जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की बस यही एक इच्छा है। गन्नी दौरा, बहुत दिनों से हमने अपने अंदर बदले की आग को कंट्रोल करके रखा था। अब वक्त आ गया है कि तुझे मार के तेरे खून से उस आग को हम ठंडा करेंगे। तुझे जिंदगी से मुक्ति दिला देंगे। आजा, बल्लारी के अंदर आजा। तेरे सर को इसी तलवार से मैं अलग कर दूंगा और बल्लारी के दुर्गा मंदिर में तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है, वादा। मैं आ रहा हूँ गन्नी दौरा। हेलो। ए संपत, कहाँ है तू? जल्दी आ जा। सॉरी यार शकील, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अम्मू ने यहाँ इस डील में मैं तुम सबका साथ नहीं दे पा रहा हूँ। सॉरी, संभाल कर डील कर लेना। मेरे साथ रह के तुम बहुत परेशान हो गए हो ना? सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे दिल में क्या है मैं जानता हूँ। क्या सर, आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम चिंता मत करो, छोटा साहब सबके लिए कर रहा है और मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। मेरे लिए तुमने कितनी मेहनत की है मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। कार में 10 करोड़ रुपए हैं, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, बाकी घर में दे दो। सर, आपकी बात का मैं क्या जवाब दूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में बात कर सकते हैं, पहले गाड़ी निकालो, टाइम हो गया है। कमीने ऐसा तो 3 बार बोल चुका है।
इस बार तू धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? तेरी मौत को रजिस्टर हुए बहुत देर हो चुकी है। उस ड्राइवर लिंगा ने अभी तक कॉल ही नहीं किया यार। छे। ए, कैसे दोस्त हो यार तुम? अपने दोस्त को जाकर एक दिन पूरा हो गया है और तुम लोग यहाँ बैठकर पैसा पैसा करके मरे जा रहे हो। उसके बारे में कुछ सोचा कि नहीं तुम लोगों ने? हम सब लोगों को ड्रिंक करते समय में पानी से लेकर बियर तक सप्लाई किया था उसने। उसको केयर किए बिना यहाँ तुम लोग शेयर के लिए मर रहे हो। वहाँ वो अनाथ बनकर अपने प्यार को पाने के लिए युद्ध कर रहा है। थू, हमारा कैसा जन्म है यार। प्लीज चलो यार, हम सब जाके उसकी थोड़ी सी मदद करते हैं। छे, सब गड़बड़ हो गई यार। हमारा प्लान पूरा गड़बड़ हो गया। किस प्लान की बात कर रहे हो? हमने पैसे के लिए सब प्लान बनाया था, किसी और के लिए नहीं। अपने गन्नी दौरा के लिए, अपने गन्नी दौरा के लिए। गन्नी दौरा? गन्नी दौरा का? किसने कहा बे तुझसे? भाई वो प्लस डिवीजन स्क्वायर मिलकर गरीदोरा के ऊपर अपनी पुरानी दुश्मनी लेकर पैसों के लालच के लिए गरीदोरा को मारने का प्लान बना रहा है। मैं एक दिन मौत से लड़ रहा था, तब उसने मेरी बहुत मदद की। वो मेरे लिए भगवान है। मेरे सामने उनकी जान चली जाएगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भाई। प्लीज भाई प्लीज, तोरा को कैसे भी करके बचा लो भाई, बचा लो। पता है, दोरा ने सिर्फ उसकी ही जान नहीं बचाई थी, बल्कि दोरा ने हम सब की जिंदगी को सोना बना दिया था दोस्तों। अपना एंजॉयमेंट पाने के लिए हम अपने ही हाथों से उसकी जिंदगी को बर्बाद करने जा रहे थे। सोचो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दोरा को बचाना ही होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी। सेटलमेंट के टाइम पर सेंटीमेंट का सीन क्यों? ये सेंटीमेंट का समय नहीं है। इंसान इंसान को मार कर ही जीता है, दूसरे के दिल को दुखा करके जीता है। आज के दिन हम सब जानवर बन जाएंगे। कोई भी बीच में अपनी टांग मत घुसाना, समझे? क्या बात कर रहा है तू? अपनी खुशी के लिए पागलपन की बातें क्यों कर रहा है? उन्होंने हमारी मदद की थी, इतनी जल्दी भूल गया? तू नमक खराबी कर रहा है। तुम लोग बेवजह यहाँ आपस में लड़ रहे हो और वहाँ अपना दोस्त लव प्रॉब्लम में है, ये मत भूलो। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखो, मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। मैंने अपनी लवर को ऑपरेशन करवाने का वादा किया। प्लीज प्लीज समझो यार। रॉयल सर्कल से आधे घंटे में उस पहाड़ पर चढ़कर तुम्हें मुझे हाय कहना होगा। आधे घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो इस एग्जाम में तुम फेल हो जाओगे। आधे घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो इस एग्जाम में तुम फेल हो जाओगे।
यार मैं फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, तुम लोग पैसे की बात कर रहे हो। दूर रहने वाले दो शरीर को तो एक किया जा सकता है, लेकिन अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो उसे वापस नहीं डाल सकते। समझने की कोशिश कर। इस शहर को पूरा देख लिया ना। इस तरह का एटमॉस्फेयर तुम्हें रात को 2 बजे तैयार करना होगा। उस पल मैं तुम्हारे साथ रहकर हर पल वो रात एंजॉय करूंगी। हेलो, बोलो अम्मू। तूने कार यहाँ क्यों रोकी? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब कैसे आ गए? मौत हमारे बहुत करीब है। जो कुछ उस दिन हुआ कहीं आज ना हो जाए हमारे साथ।
हाँ दोस्त, आ गया मैं। डरने की जरूरत नहीं। एक ही थाली में हम खाना खाए हैं। मेरे उस दोस्त को मारने का तुम लोगों ने प्लान बनाया सिर्फ पैसों के लिए। एक बात जान लो, अगर अब भी तुम लोग नहीं समझोगे ना तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। सुनो दोस्त, जर्नी कर करके थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। और मैं इन लोगों की बैंड बजाता हूँ। सही वक्त पर आकर आप लोगों ने मेरी मदद की। किसी नालायक की बात सुनकर हमसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी दोरा भाई। वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। वहाँ मेरा एक फ्रेंड लव की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, हमें वहाँ अर्जेंटली पहुँचना होगा। अभी हम चलते हैं दोरा भाई। जब देखो तो फैमिली फ्रेंड्स कहकर हर मुसीबतों में तुमने उनका साथ दिया था। आज तुम अपना प्यार पाने के लिए यहाँ आकर मर रहे हो। आज किसी ने तुम्हारा साथ दिया? पैसों की वैल्यू कमाने वाला ही जानता है, खाने की वैल्यू भूखा ही जानता है, मगर प्यार की वैल्यू सच्चे प्यार करने वाले को ही पता है। आज के बाद मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बाय। सॉरी यार, हम टाइम पर तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। क्या हुआ तेरे प्यार का? मेरा प्यार मेरे हाथ से निकल गया। अभी भी मैं अम्मू को अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मगर वो ही मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही है। अब वो कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, बस खुश रहे। चलो चलते हैं, तुम लोग क्यों उदास हो रहे हो? क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तुम लोगों का ऐसा अवतार देखकर कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, और भला ऐसे में लड़कियां तुम्हारे करीब कैसे आएंगी? मैं तुम लोगों की हेल्प करता हूँ। तुम लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। तुम लोग क्या चीजों एक बार प्रूव करके दिखाओ। तुम लोगों से नफरत करने वाला हर कोई तुमसे प्यार करने लगेगा। आज तक जितनी भी लड़कियां तुम लोगों को धोखा देकर तुम्हें छोड़कर चली गई हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर दौड़ी चली आएंगी। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब से हम गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और मेहनत करके हम लोग अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे, और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। थैंक यू सर, हम लोग चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अभी मैं उसके बिना कैसे रहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और बार प्रपोज करने में क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? अपने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा ली है तुमने। ए पागल, तुम मुझसे सच्चा प्यार
लड़कों ने एक बार हमारा दिल जीत लिया तो लाइफ लॉन्ग वो हमारे साथ ही रहते हैं, और तुम तो बहुत बार मेरा दिल जीत चुके हो। तुम्हें मैं कैसे छोड़ूंगी? सोशल साइट पर फ्रेंड्स होकर, फेस देखे बिना प्यार करके, फ्रेंड्स फैमिली को केयर किए बिना घर छोड़कर बाहर जाकर लफड़ा करने वाले इस जमाने में तुमने मुझसे कहा था फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, तभी तुमने मेरा दिल जीत लिया था। अब मैं इस दिल से तुम्हें कैसे निकाल सकती हूँ? मैंने जो तुम्हारी 3 एग्जाम्स ली उसमें फेल हो गए ऐसा सोच रहे हो? नहीं पागल, तुम जब उन एग्जाम्स को फेस करने के लिए मान गए उसी वक्त मैं और ज्यादा तुमसे प्यार करने लगी। I love you पागल। अरे पागल, अब वहीं पर खड़े रहोगे या यहाँ आकर मुझे अपनी बाहों में भर लोगे? पागल, अब रो मत। क्यों? मुझे कुछ हो रहा है। कहाँ? दिल में पागल। अरे वो पागल, तुझे जो जो उधार दिया था वो लोग घर में एक भी सामान छोड़े बिना सब लेके चले गए। अब मेरा कर्जा कैसे देगा तू ये बता। देखिए, मेरे शरीर पर इन कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं अपने सारे कपड़े उतार करके दे देता हूँ। ए घोड़ा, मैंने तो मजाक किया था, तुमने सच में उतार लिया। हाँ, तू मुझसे मजाक करेगा? क्यों नहीं करेगा तू? है मेरी बेटी किसी दूसरे के साथ भाग गई और मैं उसे ढूंढ तक नहीं पाया, लेकिन तुझे ढूंढ लिया ना। तुझे ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और आखिर में मुझे क्या मिला? ये फटा हुआ कपड़ा। अब से तू जब भी कपड़ा पहनेगा मैं आकर ऐसे ही कपड़ा उतार दूंगा तेरा, समझा? और अब मैंने एक बात और सीख ली है। क्या? वो ये है कि आज के बाद कभी किसी को उधार नहीं देना। हे कृष्णा, पहले काउंटर में जाकर पैसा जमा कर। हमारी बहन 2 पैर में चलकर आएगी, उसे देखकर हमें बहुत खुशी मिलेगी। जल्दी जाना। कृष्णा, इधर आओ।
उसे देखो। देखो उन्हें। हे! ये लो पकड़ो, ये हम तुमको कोई कर्जा नहीं दे रहे हैं। इन पैसों से कोई अच्छा बिजनेस करो और अच्छी जिंदगी जियो। नहीं भाई, हमारे शरीर में शक्ति है, हम मेहनत करेंगे और जिंदा रहेंगे। हमने आपके दोस्त को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। आपके जितना बड़ा दिल वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आपके बड़प्पन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं भाई। कोई भी बीज क्यों ना हो, वो जमीन के लिए कभी बोझ नहीं होता। वो पौधे से पेड़ बनकर दूसरों को छाया देता है। ठीक उसी तरह से इस धरती में पैदा हुआ हर एक इंसान मेहनत से नहीं कमाए तो अच्छी जिंदगी जीने का उसे कोई हक नहीं होता है। हर एक इंसान का अपना एक सपना होता है, लेकिन आज के जमाने के लड़कों का सपना कैसा होता है पता है? वो उतना खाने की कोशिश करते हैं जितना वो हजम नहीं कर पाते और इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। हम जो भी सपना देखते हैं, अगर उसमें ईमानदारी हो और एक लिमिट हो और साथ में मेहनत हो, तो हम अपनी जिंदगी को सोने जैसा बना सकते हैं।